श्रीमद्श्रुतभक्ति कायु सर्गम करोमि। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिविरूपार्षुद तीर्था सरस्वतीर्तनो दुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलश विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवमन प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री समय सारनामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवाः तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः तेषां वचोनुसारमासाद्य श्रीमद् आचार्य प्रवर श्री कुंद कुंद देवैर्विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि शीतिस्त्रिदिकानि चैव पंचाशदष्टोच सहस्रसंख्य मेतत्श्रुतं पंचपदं नमामि। अरहंत भाषयत्तं गणहर देवेः गन्तियं सम्मं प्रणमामि भक्तजुक्तो सुमनान् महो वहिं शिरसा इच्छामि वन्ते सुदभक्ति कावसगो को दस्सालोचे अंगवंगपयने पाउडय पर्यम सुत्त प्रमाण ओग पूगय चूलिया चैव सुत्तय थ्वेदम कायम सैनिचकल मंचे में पूजे में वंदामि नमुंसामि दुख खो कमको भूलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति होद भज्यम। अथवा प्राणिक स्वाध्याय वेलायां श्रीमद् आचार्य भक्ति कायु सर्गम करोमि। श्रुतजलधिपारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरितपूर्णदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य। छत्तीस गुण समग्रे पंचम्याचार कर्ण सुंदरशे शेषानुग्र कुशले धम्मायिरिये सदा वंदे गुरुभक्त संजवेनय तरंत संसार सायरम घोरम छिन्नन्ते अट्टकम मम जन्मन मरणम न पावेन्ति ये नित्यं व्रतमंत्र होगनिरुता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरता तपो धनगना साधुक्रिया साधव शील प्रावरणा गुण प्रहरणा चंद्रार्गतेजोदिकाः मोक्षद्वार्ग पाठ पाठनवटाः प्रीणन्तु मां साधव गुरव पान्तुनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छामि वन्ते आयुर्वत्ति कामसुगो को दस्सालोचे समनान समदंसन समचलजुत्तानं पंचम्याचाराणां आयुर्यानम् आयारादि सुमनानोपदेशयानम् उवध्यायानं तिरयन गुणपालयानं सौसानं सैनिचकलमंचे में पूजे में वंदामि नमुंसामि दुख खो कमको भूलाओ
सुगै गमनम समाय मरणम निर्गुण संपत्ति होदबज्झम वंदितु सौव सिद्धे ध्रुवमचल मनोवमं गयं पत्ते ओछामि समय पाहुड मिनमो सुद केवली भनिदम। उन्नीसवीं कारिका 18वीं जो गाथा हुई उसका पद्यानुवाद शायद पढ़ना है। विज्ञान में चरण में दृग संवरों में ओ प्रत्याख्यान गुण में लसता गुरु में शुद्धात्म की परम पावन भावना का है पाक मात्र सुख है दुख वासना का। आगे का प्रकरण तद्यता प्रथम गाथायां पूर्वार्धेन भेद रत्नत्रय भावनाम अपरार्धेन च अभेद रत्नत्रय भावनाम कथयते। आगे जो 3 गाथाएं आ रही हैं उसमें प्रथम गाथा में उस गाथा के पूर्वार्ध के माध्यम से भेद रत्नत्रय की भावना का और उत्तरार्ध के माध्यम से अभेद रत्नत्रय की भावना का कथन किया जा रहा है। दंसन नान चरितानि सेविदव्वानि साहुना नित्यम तानि पुनः जानति निवे अपानम चेव निच्छेदो। साधु को दर्शन ज्ञान और चारित्र इनकी उपासना करनी चाहिए हमेशा, और ये ही तीनों निश्चय ने की विवक्षा में आत्म रूप हैं ऐसा कहा जा रहा है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि सेवितव्यानि साधुना व्यवहारेण नित्यम सर्वकालम। व्यवहारने का आश्रय लेकर के साधु को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की उपासना करनी चाहिए हमेशा। हमेशा का अर्थ है कि जिस समय दीक्षित हुआ है उस समय से लेकर के जीवन पर्यंत जिसका संकल्प किया है 5 पापों का त्याग करने रूप दिगंबरत्व रूप जो लिंग है उसको अंगीकार किया है, तो उसके आदि से लेकर के जीवन पर्यंत व्यवहारने का जब भी आश्रय लेता है उस समय वह हमेशा दर्शन सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की उपासना करता है, और उस उपासना में व्यवहारने का आलम्बन लिया है, इसलिए भेदात्मक परिणति बनती है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र इन तीनों के स्वरूप की अपेक्षा से उनका पृथक अस्तित्व संवेदन में आता है, ऐसा इसका तात्पर्य है। तानि पुनः जानी ही त्रीणि अपि, पुनः उन तीनों को जानो किस रूप में? शुद्धात्मानं चैव, उनको शुद्ध आत्मा के रूप में जानो, क्योंकि शुद्ध आत्मा से ये तीनों रत्नत्रय अन्यत्र नहीं पाए जा सकते। इस अपेक्षा से निश्चयत शुद्ध निश्चयत, निश्चय का अर्थ शुद्ध निश्चय नहीं का जब अवलंबन लेता है उस समय वे रत्नत्रय अभिन्न हो जाते हैं
और केवल संवेदन का विषय बनता है, उसमें किसी भी प्रकार से विकल्प उत्पन्न नहीं होते। अयमत्र अर्थः, यहाँ पर इसका अर्थ ये है पंचेंद्रिय विषय क्रोध कषायादि रहित निर्विकल्प समाधि मध्य सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र त्रयम् अस्ति इति। उस निश्चय की भूमिका में पंचेंद्रिय की विषय और क्रोधादि कषायों से रहित जो निर्विकल्प अवस्था समाधि के रूप में है, उसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों का अस्तित्व पाया जाता है। इसका इस प्रकार इस गाथा का पूर्णतः अर्थ हो गया। एक जिज्ञासा आई है, उसको आपके सामने जिज्ञासा को भी सुनाते हैं, उसका समाधान आगे के अनुरूप दिया जाता है। जिज्ञासु इस विषय को रखना चाह रहा है कि महाराज, क्षायिक सम्यक को जिसने प्राप्त कर लिया है, अर्थात सम्यक दर्शन के प्रतिपक्ष भूत जो 7 प्रकृति हैं, जो कि मिथ्यात् सम्यक मिथ्यात् और सम्यक प्रकृति दर्शन मुनि संबंधी 3 और चारित्र मुनि संबंधी अनंतानमदि क्रोध मान मायालोभ, इन 7 प्रकृतियों का जिसने क्षय किया है, दर्शन मुनि की क्षपना हो चुकी है, तो ऐसी स्थिति में उसी भव से वह मोक्ष क्यों नहीं जाता है, पुरुषार्थ क्यों नहीं करता है? अधिकतम उसके लिए 4 भव लग रहे हैं, ऐसा क्यों, यह प्रश्न है। उनका प्रश्न ये है, ये स्वाभाविक है, क्योंकि गाढ़ श्रद्धान हो गया है, यथार्थ श्रद्धान हो गया है वस्तु तत्व के ऊपर, और वह क्षय के रूप में परिवर्तित हो गया सम्यक दर्शन, और वह सम्यक दर्शन जब छूटने वाला ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में मोक्ष मार्ग में कौन व्यवधान उपस्थित कर रहा है, ये प्रश्न है। उनको ये सोचना चाहिए, 5 पांडव हैं, उनके ऊपर उपसर्ग हुआ है, उसमें 3 पांडव तो मुक्त हुए, इससे स्पष्ट है उनके पास क्षायिक सम्यक तो था ही। अब जो 2 मुक्त नहीं हुए हैं, उनके पास क्षयोषम सम्यक दर्शन है, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि सर्वसिद्धि में उत्पन्न होने वाला क्षायिक सम्यक दृष्टि भी होता है। वहाँ पर सर्वासिद्धि में जो भी पहुँच रहा है, वहाँ पर लगभग 29 अंग प्रमाण जो उनकी संख्या है, वह सारे सारे क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि ही, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है। और सारे सारे क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। बात ये है, क्षायिक सम्यक दर्शन होने के उपरांत भी असंयम का इतना जबरदस्त प्रभाव है, उस प्रभाव के कारण उसका पुरुषार्थ, समीचीन पुरुषार्थ मोक्ष मार्ग संबंधी नहीं हो पा रहा है। इसमें कारण क्या है, सिद्धांत से हमें समझना है, क्योंकि वासना काल बहुत बड़ा व्यवधान उपस्थित करता है। और कर्म सिद्धांत ग्रंथों में वासना काल का अर्थ संस्कार का काल बताया है। भिन्न भिन्न कषाय संबंधी जो संस्कार हैं, वो मैक्सिमम कितना है ये बताया गया है कि संजुलन कषाय का जो संस्कार काल है वह अंतर्मूर्त, और प्रत्याख्यान संबंधी जो कषाय है उसका संस्कार का काल 15 दिन, अप्रत्याख्यान आवरणी कषाय का 6 महीना, और अनंतानुबंधी कषाय का जो संस्कार काल है वह संख्यात असंख्यात अनंत भव कहा। अब सोचो, संस्कार काल अनुदये अपि, उस कर्म का उदय नहीं होते हुए भी उसके संस्कार विद्यमान हैं। वो संस्कार जब तक डिलीट नहीं होंगे तब तक वह आगे बढ़ नहीं सकता है। पुरुषार्थ उस प्रकार का उसे करना आवश्यक है जिस पुरुषार्थ के माध्यम से उस कषायगत जो अनुभाग है वह क्षीण होना चाहिए। उसके बिना उसकी गति आगे संभव नहीं है। आप सोचो तो थोड़ा बहुत कि तीर्थंकर युग के आदि में वृषभनाथ हैं,
शायिक सम्यक दर्शन ले कर के आए हैं। हाँ, उसी भोग से मुक्त होंगे, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन 83 लाख पूर्व तक क्यों अटके रहें, ये भी एक प्रश्न है, ज्वलंत प्रश्न है ये। जब उसी भोग से मुक्त होना है तो इतना दीर्घ काल उन्होंने क्यों लगाया है? कौन रोक रहा है, कौन व्यवधान उपस्थित कर रहा है? कोई परिवार के लोग नहीं। परिवार के लोग यदि व्यवधान उपस्थित करते हैं तो उनको वैराग्य जो हो गया उसको रोक लेंगे, फिर अभी नहीं जा सकते क्योंकि परिवार वाले व्यवधान उपस्थित कर रहे हैं। संभव नहीं। स्वयं अपने जो कषायजन्य जो परिणाम हैं, मोहजन्य परिणाम, वो जो संस्कार हैं वो दूर नहीं होते। पहले भी प्रसंग दिया था, पुनः उस ओर ध्यान नहीं रखते हैं, इसलिए इस प्रकार के विकल्प मन में आते हैं। जहाँ पर कर्मों की उदीरना के लिए कोई माहौल नहीं है, क्षेत्रजन्य, इसलिए अभी ब्रह्मचारियों के लिए एक सर्वार्थ सिद्धि का स्वाध्याय हम कर रहे थे उनके बीच में। तो उस समय ये प्रसंग आया था प्रविचार को लेकर के, वासना को लेकर के, कि भवनत्रिक से लेकर के सौधर्म ऐशान स्वर्ग तक की जो देव हैं वे अपने अपनी देवांगनाओं के साथ मनुष्य के समान शारीरिक क्रिया करके अब्रह्म सेवन करते हैं, ऐसा आया। और उसके बाद के जो स्वर्गीय देव हैं वहाँ पर मनुष्य के समान वासना नहीं होती, किंतु स्पर्श के माध्यम से उसकी पूर्ति होती है। और कुछ आगे बढ़ने के बाद स्पर्श करने की भी आवश्यकता नहीं, रूप के अवलोकन के माध्यम से भी अब्रह्म की पूर्ति होती है। कुछ और स्वर्गों में ऊपर जाते हैं तो शब्द श्रवण, गीत संगीत हास्य इत्यादि के सुनने मात्र से और उनके आभूषणों के जो झंकार हैं उसके श्रवण मात्र से भी अब्रह्म की पूर्ति वो कर लेते हैं। उसके बाद इनकी आवश्यकता नहीं, मात्र मन में स्मरण करके ही उसको वह पूर्ण कर लेते हैं। अपनी जो वेदना है, वासना जन्य जो वेदना है, उसको दूर करने के लिए इसका सहारा लिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में वो वृषभनाथ भगवान का जीव, जहाँ पर मन संबंधी भी प्रविचार नहीं है, वासना जागृत नहीं होती, और 33 सागर तक इस पूर्ण रूप से प्रविचार से रहित होकर के वह सुख का अनुभव किया। यहाँ आने के उपरांत ये क्यों है? यहाँ आने के बाद 83 लाख पूर्व तक किया क्या उन्होंने? शायिक सम्यक है क्या? नहीं है। तो है तो आने के उपरांत मान लो जन्म हो गया, जन्म होने के उपरांत जो जितना आवश्यक है समय निकाल करके जल्दी से रत्नत्रय करके प्राप्त करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। और जल्दी यदि प्राप्त कर ले तो ज़्यादा काल तक विहार के माध्यम से धर्म प्रभावना कर सकते हैं ना, कर सकते हैं, करें तब तो रोक कौन रहा है? इसको बोलते ये संस्कार, अतीत के संस्कार ये बने रहते हैं, इसलिए उन संस्कारों को हम दूर करने के लिए पुरुषार्थ, उससे भी अधिक पुरुषार्थ करना पड़ेगा। एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ प्रासंगिक, इससे शायद आपका समाधान हो सकता है जिज्ञासा का, कि यदि मान लो एक क्रेन है और वह 50 टन का वेट उठाने की क्षमता उसके अंदर है, कैपेसिटी है, किंतु 100-150 टन का जो वेट है उसको कौन उठा पाएगा? उसकी कैपेसिटी वाला कोई दूसरा क्रेन लाना पड़ेगा। उसी प्रकार की यहाँ पर स्थिति है। कर्मों में जो अनुभाग, सशक्त जो अनुभाग है, उसको क्षीण करने के लिए उससे भी अधिक पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। हम थोड़ा सा पुरुषार्थ करते हैं और परिणाम देखते हैं, इसका परिणाम कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। परिणाम देखना चाहो तो उस बहुत आपके लिए पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। जो मेरिट लिस्ट में आता है उसका पुरुषार्थ तो देखो। सामान्य छात्र क्या लेकर के आ सकता है इतना अंक? क्यों? मन की स्थिरता चाहिए ना। विषयों के प्रति जो आकर्षण है
वो आसानी से समाप्त नहीं हो सकता। कल भी यह विषय दिया था आपके सामने, शायद कल या परसों, ध्यान को लेकर के पुनः उस विषय को ताज़ा कर लें तो ये बहुत अच्छा विषय आपके सामने आ सकता है कि ध्याता का क्या लक्षण है, ध्यान करने वाला कौन होता है, उसकी कौन सी विशेषता है। उस विषय में भी प्रकाश डालने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि जिसकी कोई भी भूमिका ध्यान की नहीं है फिर भी वह ध्यान करने के लिए वह प्रवर्तमान है। पहले ध्याता का लक्षण ढूंढो, कौन होता है वो ध्याता। सामान्य रूप से उपचार से सम्यक दर्शन के सद्भाव में मान लो कुछ धार्मिक क्रियाएं वह कर सकता है, इसका निषेध नहीं, किंतु एकाग्र चित्त हो करके जिसको ध्यान की संज्ञा दी जा रही है वह ध्यान उस भूमिका में अर्थात गृहस्थ अवस्था में परिग्रह के साथ वह संभव नहीं कहा जा रहा है। मुमुक्षु जन्म निर्विण्ण शांत चित्तो वशी स्थिरः, मुमुक्षु जन्म निर्विण्ण शांत चित्तो वशी स्थिरः, जिताक्ष समृतो धीरो ध्याता शास्त्रे प्रशस्यते। उसको ध्याता कहा है शास्त्र अर्थात ग्रंथ में। ध्याता अर्थात ध्यान करने वाला कौन होता है? पहले तो मुमुक्षु हो। जो बुभुक्षु है 2-3 बार तो भोजन कर रहा है और वह ध्यान लगाने के लिए बैठ रहा है, यहीं पर क्रॉस हो जाएगा है। असंयम अवस्था में वो भोगी है, वो योगी नहीं, इतना तो ध्यान रखो। ध्यान करने के लिए बैठ गए, ध्यान का पात्र कौन है? भोगी हो सकता है क्या? योगी चाहिए। पहले मुमुक्षु होना चाहिए। मुमुक्षु का अर्थ क्या? मोक्तुम इच्छु, जो छोड़ने की इच्छा रखता है। क्या? रत्नत्रय को नहीं, पंचेंद्र के विषयों को छोड़ने की जो इच्छा रखता है वह मुमुक्षु है। और जो परिग्रह में आमूल चूल जो डूबा हुआ है वह मुमुक्षु थोड़ी हो सकता है। सामान्य रूप से सम्यक दर्शन का होना अलग विषय है, किंतु मोक्ष को प्राप्त करने के लिए उसकी जो उत्कंठा होनी चाहिए, लगनशीलता, वह नहीं है। जन्म निर्विण्ण कहा, संसार से, संसार भोग, संसार शरीर भोग निर्विण्ण, पंचगुरु चरण शरणों, दार्शनिक तत्वपथग्रह्य, ये सब का चारकार कह रहे हैं। संसार शरीर भोगों से जिसको वैराग्य नहीं है, संसार से भीति नहीं है, सम्यक और वैराग्य के अभाव में वह ध्याता हो कैसा सकता है? वह ध्यान करेगा किसका? सांसारिक वस्तुओं का ही ध्यान करता है वो, उसका उपयोग उसी में लगा हुआ है। हाँ, आराम के साथ ध्यान केंद्र खोल दिया और बड़े आराम के साथ बैठ गए और प्राणायाम शुरू हो गया। वो केवल रिलैक्स है, कल भी कहा था हमने, वो ध्यान की प्रक्रिया ही नहीं। रत्नत्रय के अभाव में अथवा व्रतों के अभाव में वो ध्यान किसका करेगा? असंयम भाव औदैक भाव है। हमेशा ये अन्यथा नहीं लेना कि संसारी प्राणी जो विषयों में लीन होता है किस ढंग से होता है, इसको सोचो। वह एक स्त्री के साथ तो संबंध रख रहा है? पत्नी की अपेक्षा से कह रहे हैं, किंतु अन्य जो महिलाएं हैं, स्त्री हैं, उनके प्रति वार्ता, उनके प्रति हास्य आदि आदि ये जो चेष्टाएं होती हैं, क्या ये अब्रह्म की चेष्टाएं नहीं मानी जाती? तो पर स्त्री के प्रति आपका भाव क्या है, आपकी दृष्टि क्या है उस ओर जो जा रही है? राग के साथ ही संबंध है। तो ऐसी स्थिति में क्या करोगे? केवल कहने के लिए तो सदार संतोष, हाँ ठीक है, लेकिन वस्तु तो हो क्या रहा है?
होना तो इतना ही चाहिए, सदा संतोष, किंतु वर्तमान में वह जो माहौल है, इतना राग का माहौल, इतना चरम सीमा तक वह राग पहुंच रहा है, ऐसी स्थिति में उसकी मर्यादा समाप्त हो गई है। नैतिक जो पतन हुआ है, उस पतन के साथ वह चारित्र का समीचीन पालन कर ही नहीं सकता, और सम्यक दर्शन फिर भी बना हुआ है, बना हुआ है। हम चरणान्यु की पद्धति से कहना चाह रहे, बाकी प्रश्न चिन्ह लग सकता है, क्योंकि सम्यक दर्शन के अनुरूप आचरण होना चाहिए, जिसको सम्यकता चरण चारित्र बोलते हैं। हाँ, वात्सल्य का अर्थ क्या समझते हैं? वात्सल्य का अर्थ दूसरे के साथ राग का संबंध नहीं, वहां पर सधर्मिणी स्नेह वात्सल्य कहा, वह साधर्मी होकर के भी अन्य व्यक्तियों के साथ वो राग का संबंध रख रहा है, तो वहां पर वात्सल्य का रहा। बोलो, आप विचार करो, राग और वात्सल्य इन दोनों का संबंध एक साथ संभव नहीं है। तो सोचो, स्पर्श के माध्यम से, रूप के माध्यम से, शब्द श्रवण के माध्यम से, उनकी स्मरण करने से भी अब ब्रह्म जागृत हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम पूछना चाहते हैं आपको, जो गृहस्थ अवस्था में सम्यक दृष्टि है, तो वह ध्याता कैसा हो सकता है? मोक्ष की इच्छा होनी चाहिए। तो मोक्ष की इच्छा रखने वाला वह आमूल चूल परिग्रह में डूब सकता है क्या? बहुत बड़ा प्रश्न है, प्रतिप्रश्न है अपना, बहुत कठिन है। इसलिए मुमुक्षु जन्म निर्विण्ण, संसार से वह निवृत्त होने का भाव रखता है, वह मुमुक्षु माना जाता है। क्षायक सम्यक दर्शन होने के उपरांत भी तत्काल वैराग्य क्यों नहीं हुआ वृषभनाथ को, यह प्रश्न है। असंयम अवस्था में 83 लाख पूर्व तक वो रहे, ये संबंध क्यों राग के साथ? श्रद्धान है अलग, किंतु अप्रत्याख्यानावरणी कषाय का इतना जबरदस्त प्रभाव है उपयोग के ऊपर, इसलिए वो उस स्थान को छोड़ना नहीं चाहते हैं। हाँ, दीक्षा लेने के बाद, हाँ वही, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ पहले नहीं, उपचार से कर दो तो बात अलग। उपचार का तो क्योंकि जब द्वितीय गुणस्थान में जिन संज्ञा प्राप्त हो रही है, तो ये उपचार से आप कुछ भी कर लो, उपचार करते रहो आप, ट्रीटमेंट। उससे होना क्या है? परमार्थ दृष्टि से देखेंगे तो वह असंयमी है, और असंयम भाव औदैहिक भाव माना जाता है, वह बंध के लिए कारण होता है। ओदैया बंदियरा, संसार शरीर भोगों से निर्विन्न होना चाहिए। इसलिए मुमुक्षु जन्म निर्विन्न, शांत चित्त, जिसका चित्त शांत होना चाहिए, जिसका चित्त क्षुब्ध है, विक्षिप्त है, वह कभी भी ध्यान का पात्र नहीं हो सकता। ध्यान का वह स्वामी है ही नहीं। शांत चित्तो, रात के 12, 1, 2 बजे तक चल रहा है, प्रोग्राम चल रहे हैं, कौन से धार्मिक प्रोग्राम हो तो फिर भी हम मान लें, किंतु नहीं, शुद्ध राग का दृश्य देखने में आता है उसमें। इसलिए हमारा बार बार कहना है कि डिसिप्लिन होना चाहिए समाज में, अनुशासन होना चाहिए, और अनुशासनहीन होने के कारण ही पारिवारिक पतन है, सामाजिक पतन है, और राष्ट्र का पतन होता ही चला जाएगा। उसको कौन रोकने वाला है? खेल थोड़ी है, मात्र चर्चा करने मात्र से नहीं, अर्चा की बात करो। शांत चित्तो, अब ये देखो थोड़ा सा विषय, मिथ्यात्व की भूमिका में भी चित्त शांत हो सकता है शुक्ल लेशा की अपेक्षा, किंतु उसका टारगेट कुछ अलग ही है। मोक्ष प्राप्त करने का उसका कोई भी लक्ष्य ही नहीं, उसका एम मिथ्या दृष्टि का शुक्ल लेशा में तो है, किंतु उद्देश्य उसका भिन्न है।
हाँ, उद्देश्य परिवर्तित हो सकता है, सम्यक दर्शन के अभिमुख होता है तब की बात है। नहीं है तो शुक्ल लेशा के माध्यम से जिनलिंग को अंगीकार करके भी नवे ग्रह की ऊंचाई को छू सकता है, किंतु उसके बाद एक बाल मात्र भी ऊपर नहीं जा सकता है। 9 अनुदिश में नो एंट्री उसकी। शुक्ल लेशा है ना, रहो आप वहां पर सम्यक दृष्टि के लिए ही प्रवेश है, और वो भी जो भावलिंगी होता है वही वहाँ पर पहुँच जाता है रत्नत्रय की आराधना के फलस्वरूप। तो ऐसी स्थिति में शुक्ल लेशा मात्र पर्याप्त नहीं, उसका उद्देश्य चाहिए। कषाय को मंद करने के पीछे आपका उद्देश्य क्या, प्रयोजन है, क्या अभिप्राय, इसको क्लियर करिएगा। हाँ, तो भोगों की प्राप्ति उपलब्धि के लिए वो छोड़ रहा है, इसलिए वो उत्तम त्याग नहीं माना जाता है। जिनलिंग अंगीकार कर लिया तो 10 लक्षण धर्म आ गए उसके अंदर, भूल जाओ, नहीं आ सकते। क्या नहीं आ सकते वो 10 लक्षण धर्म। सम्यक दर्शन के अभाव में वह धर्म आ कैसा सकता है, क्योंकि सदृष्ट ज्ञान वृत्तानि धर्मम कहा है। तो सम्यक दर्शन का जहाँ पर अभाव है, और अभाव होने के बावजूद भी इतना मंद कषाय हो चुका है, लेकिन उसके पीछे जो उसका उद्देश्य कुछ भी नहीं, वो उसने पुरुषार्थ तो किया है। कषाय को, जो तीव्र कषाय थी उसको मंद करने का तो पुरुषार्थ किया, किंतु किस लिए मंद करना यह महत्वपूर्ण है। किमर्थम, इसलिए ये प्रयोजन महत्वपूर्ण रखता है। वो केवल उसी को, उसका टारगेट है, नवग्रह का गेट दिख रहा है उसको, उसमें प्रवेश करना है। मोक्ष महल में प्रवेश करने की काबिल नहीं है वो, और उसकी न इच्छा है, अभव की अपेक्षा कहा जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप करेंगे क्या? असंयम की भूमिका में अप्रत्याख्यानावनी कषाय जब तक वह उद्दीप्त रहेगी, चरम सीमा तक पहुंचेगी, तो वह विषयों में ही डूबेगा उसके निमित्त से। इसीलिए नो कर्म का समागम मिला तो वह कषाय उद्दीप्त हो जाती है, और वहाँ पर वेद का उदय होते हुए भी नवग्रह आदि में मिथ्या दृष्टि होने के बावजूद भी वहाँ पर नो कर्म का समागम नहीं होने के कारण वह मन संबंधी भी प्रविचार नहीं हो रहा है। और यहाँ पर आते ही क्षायक सम्यक्त्व है, अवधि ज्ञान है, सब कुछ है, वह जान रहे हैं कि इसी भव से मुझे मुक्त होना है और मोक्ष मार्ग के नेता बनने वाले हैं। इसके बाद भी वह आकर्षण छूटता नहीं है। इसलिए ध्याता की बात चल रही है। ध्यान का स्वामी कौन हो सकता है? तो पहले तो मुमुक्षु जन्म निर्विन्न शांत चित्तः वशी, अपने मन को वश में जो रखता है। चित्त को शांत करना अलग वस्तु, वह मिथ्या दृष्टि भी कर सकता मंद कषाय के साथ, किंतु स्थिर होना चाहिए। वशी का अर्थ अपने मन को अपने नियंत्रण में रखना चाहिए। मन बार बार उन्हीं वस्तुओं की ओर चला जाता है जिसके माध्यम से पतन होता है, लेकिन पतन की ओर उसकी दृष्टि नहीं, केवल सांसारिक सुख को प्राप्त करने के लिए उस ओर वो जा रहा है। इसलिए वशी होना चाहिए। मन के वशभूत नहीं हो, मन को अपने वशभूत रखो। मन के अनुरूप ना चलो, अपने अनुरूप मन को चलाओ। क्योंकि चलाने वाला कौन है? जीव है, जीव करता है। हाँ, मन जा रहा है महाराज, वो अपने आप नहीं जाता, आप भेज रहे हैं। भेजने वाला कौन? मन संकेत दे रहा है। मन के माध्यम से संकेत देने वाला कौन? वो जीव ही देता है। उस वस्तु को देख, कौन कह रहा है? जीव ही तो कह रहा है। तो देख कहते ही
एक्टिविटी, क्रिया प्रारंभ हो गई, उधर देखता है। उधर देखने के लिए आज्ञा किसने दी है? स्वयं ने आज्ञा दी है, दूसरे ने नहीं। आप स्वतंत्र हैं, दृष्टि नासा पे धरे आप कर सकते हैं, किंतु आपकी वश की बात नहीं, क्योंकि मन आपका वश में नहीं, नियंत्रण में नहीं, इसलिए वशी कहा। शांत चित्तो वशी स्थिरः, किंतु वह स्थिर होना चाहिए। शरीर भी स्थिर नहीं है, बार बार आसन को बदलना आदि करना, ये सब चल रहा है। स्थिरता कहाँ है? मन वचन काय की चेष्टा को विराम देने की आवश्यकता पड़ती। मुमुक्षु जन्म निर्विन्न शांत चित्तो वशी स्थिर समृतो है। लोभ की उदीर्णा हो रही, अब लोभ को समृत नहीं कर पा रहा है, लोभ को समेट नहीं पा रहा है वह असही में, तो वह आगे बढ़ नहीं सकता है। समृतो धीरो, धीर होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, साहस भी होना चाहिए। शास्त्र वशी स्थिर समृतो धीरो ध्याता शास्त्रे प्रशस्यते। शास्त्र में उसको ध्याता कहा, अर्थात ध्यान करने वाला कहा है। ये सब विशेषण बन रहे हैं जो ध्यान केंद्र में जा रहे हैं, उनके लिए हम पूछना चाहते हैं। है सब विशेषण, इसलिए संभव नहीं है। संकल्प जिसका नहीं, पाप का त्याग का, वो कैसा ध्यान करने का अधिकारी हो सकता है? पहला संकल्प करो, कम से कम अनुवृत्ति बनो, देश चारित्र को तो कम से कम अंगीकार करो। वह अनुप्रेक्षा भी उसकी सार्थक सिद्ध नहीं होगी। असंयम अवस्था में 12 भावना का चिंतन, मना नहीं कर रहा हूं, नहीं तो वो भी छूट जाए तो मुश्किल हो जाएगा, किंतु 12 भावना का चिंतन, उसकी जो सार्थकता है वह कब होगी? प्रैक्टिकल होना चाहिए, वो फीलिंग्स आना चाहिए, अनुभव में आना चाहिए, मैं अकेला हूं, मैं अकेला हूं। वह एकांत चाहता है, एकांत प्रिय है, सोने के लिए नहीं, हाँ। वह एकांत प्रिय है। निर्जने जनितादर कहा, निर्जन स्थान में जिसका आदर भाव प्रकट हो रहा है, तो ऐसा कौन है? यहाँ पर कोई है ही नहीं, अकेला महसूस हो रहा है। अरे अकेला महसूस होना अच्छा है, एकत्व का अनुभव करो ना, दिक्कत क्या हो रही है आपको? चहल पहल, हाँ, वो भीड़ में ही पहल करना चाह रहा है एक दूसरे के प्रति, इसलिए चहल पहल को वो अच्छा समझता है। और मान लो कभी कभी महाराज का विहार हो गया, 3-4 महीने तक चहल पहल रहा, फिर बाद में सूना सूना लगता। अरे जब भगवान के चरणों में होकर के तुम्हें सूना लग रहा है, वहाँ पर सोना बरस रहा है, लेकिन नहीं, उनके चरणों में मन नहीं लगता, और भीड़ जहाँ पर एकत्रित रहती वहाँ पर मन लगता है। इसलिए कहा जा रहा वह ध्यान का अधिकारी नहीं है। आचार्य भगवान नवस्तु में एक जिज्ञासा मन में ये आई कि जो शुक्ल ध्यान मतलब शुक्ल लेस्या में निदान बंद नवग्रह का करते हैं, जबकि यहाँ भोग तो है नहीं, भोग तो पहले दूसरे तीसरे चौथे उसमें है, तो वहाँ क्यों करते? लेकिन वहाँ पर जो है ना, प्रविचार संबंधी सुख नहीं होते हुए भी ये प्रविचार जो है ये वेदना मानी जाती है, और इस वेदना का अभाव वहाँ पर है, ये इसका अर्थ है। अभी स्वाध्याय चल रहा, वेदना प्रतिकारः प्रविचार, वेदना जो हो रही है उसका प्रतिकार करने के लिए इस प्रकार की चेष्टा करता है, और इस चेष्टा के माध्यम से उसकी आकुलता दूर होती है, और आकुलता के बिना ही सुख उत्पन्न होता है। आपको भोजन करने से सुख मिल रहा है कि क्या हो रहा है, मुझे बताओ?
भूख जो लगी है, ये आकुलता है, ये वेदना है, इस वेदना को दूर करने के लिए भोजन किया जा रहा है। भोजन करने से सुख नहीं मिलता, वेदना का प्रतिकार मात्र है, वह सुख है ही नहीं। क्योंकि पुनः भूख लगा आई तो पुनः वेदना हो गई। बार 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 इन संज्ञाओं में प्रवर्तमान रहता है। इसी प्रकार विषय की उदीर्णा होती है, वासना जागृत हो से उसकी पूर्ति करता है। ये है वस्तुतः। फिर वे चौथे वाले जो सर्ग में हैं, जो बाल ब्रह्मचारी देव रहते हैं, फिर वहाँ का निदान क्यों नहीं करता हो? पंचमें सर्ग। हाँ ठीक है, वहाँ का विधान क्यों नहीं, निदान क्यों नहीं करते हैं? करने वाले के ऊपर है, आपके कहने से थोड़ी होगा कुछ भी। हैं, आप ये भी कह सकते हैं ये दीक्षित क्यों नहीं हो रहा है, आप हो जाओ पहले कम से कम। हमारे कहने से थोड़ी होना दूसरे का कल्याण, वह स्वयं चाहे तब की बात है ना। हाँ, क्योंकि उस पद को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर जो पुरुषार्थ है, यहाँ पर जो निरीता है, विषयों के प्रति जो विरक्ति का जो भाव है, वह भीतर से तब कहीं जाकर के उस प्रकार के पद मिलते हैं। प्राप्त करने से पद नहीं मिलते, नहीं होता। कौन कह रहा है निदान बंद नहीं होता? उनका अध्ययन नहीं होगा इस अपेक्षा से कि उन सबको समान रूप से उन्होंने ले लिया, किंतु उनमें कुछ विशेषता होती है। जो विशेष पद होते हैं उसके लिए विशेष रूप से साधना की आवश्यकता, किंतु उसको हम लक्ष्य बना करके करना चाहें तो नहीं। क्योंकि जो भी साधना की जाती है वह कर्मक्षय के प्रयोजन को लेकर के साधना की जाती है। उस साधना का वह परिणाम देखने में आता है, न कोई इरादा है पहले से, ये इसका अर्थ है। तो ऐसी स्थिति में ध्यान का स्वरूप तो ये बताया है। तो ये सब कुछ विशेषण पाए जा रहे हैं क्या वर्तमान में? मैं ध्यान कर रहा हूँ, क्या कौन सा ध्यान कर रहे हैं मुझे बताओ। अनुव्रत का भी संकल्प नहीं, आदर्श जीवन जिसके जीवन में दिखाई नहीं पड़ रहा है तो वो क्या करेगा? विलासता में जीवन जीने वाला व्यक्ति कभी भी वह ध्यान नहीं कर सकता। ध्यान करने के लिए विषयों से मुख मोड़ना पड़ता है, तब कहीं जाकर के ध्यान होता है। धैर्य भी होना चाहिए, धैर्य है ही नहीं। हाँ, जिसके अंदर आकुलता पल रही है वह उसके अंदर धैर्य है ही नहीं। और धैर्य की क्या परिभाषा है? धैर्य की क्या परिभाषा? पंचेंद्र के विषय निकट होने के उपरांत भी जिसका मन उन विषयों से स्खलित नहीं है वह धैर्यवान माना जाता है। उसको वृद्ध संज्ञा दी है, वह वृद्ध माना जाता है। केवल बाल सफ़ेद होने से वह वृद्धत्व नहीं आता, किंतु पंचेंद्र के विषय सामने दिख रहे हैं एक से एक बढ़ कर के अच्छी क्वालिटी के। इसके उपरांत भी उसको ग्रहण करने का भाव जिसके अंदर नहीं, इसको धैर्य बोलते हैं। ये सारे सारे ध्याता के लक्षण हैं, विशेषण हैं। इस प्रकार 4, 6, 7, 8 ये विशेषण दिए हैं। मुमुक्षु जन्म निर्विन्न शांत चित्तो वशी स्थिर और संवृतः धीर। एक और रह गया है, याद नहीं आ रहा। मुमुक्षुर जन्म निर्विन्न शांत चित्तो वशी स्थिर संवृतो, हाँ, जिताक्ष समृतो धीरो ध्याता शास्त्रे प्रश्न। जिताक्ष अर्थात इंद्रियों को जिसने जीत लिया है। ये ध्यान करने वाले जीत रहे हैं क्या? सभी इंद्रियों को, सभी इंद्रियों को जीतते हैं तो घर क्यों याद आता? पुनः घर में प्रवेश क्यों? ध्यान केंद्र में ही बैठे रहो ना, घर क्यों याद आ रहा है? बताओ, कौन बताने वाला? इसीलिए ये जो प्रश्न रखा था जिज्ञासु ने, महाराज क्षायिक संवेदन होने के उपरांत उसी भव से वो मुक्त क्यों नहीं होता? इस
प्रसंग को लेकर के विषय रखा कि अप्रत्याख्यानावरणी कषाय का बहुत जोर मार रहा है, इसलिए वह संयम की ओर कदम उसके नहीं पड़ रहे, क्योंकि अप्रत्याख्यानावरणी कषाय सर्वघाती है, ये क्लियर है। अनंतानुबंधी सर्वघाती है, वह सम्यक दर्शन का घात करती है, चारित्र का भी करती है, ये दोनों है, वो द्विमुखी है। किंतु अप्रत्याख्यानावरणी कषाय की उदीर्णा या तीव्र उदय में वह देश व्रत भी अंगीकार नहीं कर सकता, महाव्रत तो बहुत दूर की बात है। और प्रत्याख्यानावरणी कषाय का यदि मान लो तीव्र उदय है तो वह महाव्रती नहीं बन सकता, बल्कि यहाँ तक कहना चाहते हैं आचार्य समदभद्र स्वामी, प्रत्याख्यानावरणी कषाय का तीव्र उदय नहीं है, मंदतम उदय है। प्रत्याख्यान तनुत्वात् मंदतरा चरण मोह परिणामा और सत्वेन दुरवधारा, उसका अस्तित्व है किंतु उसका अवधारण करना कठिन है, इतना वह मंदतम हो चुका। इसके बाद भी वह कहते हैं महाव्रताय प्रकल्पन्ते, उपचार से उसको हम महाव्रती कहना चाहते, परमार्थ से नहीं, क्योंकि क्षोभम भाव के बिना वह महाव्रत आ नहीं सकता। क्षोभम भाव का अर्थ प्रत्याख्यानावरणी कर्म का क्षोभम होना अनिवार्य है। तो ये सब कुछ है, और ये सब अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरणी प्रत्याख्यानावरणी ये सारे सर्वघाती हैं, इनका क्षोभम हो चुका है क्या? जो ध्यान करना चाह रहे हैं हमें बता दो ताकि हम भी कर लें। ये श्रवण पद को अंगीकार करने की आवश्यकता क्या है? 28 मूल गुणों का पालन करो, परिचय के ऊपर विजय प्राप्त करो, तप करो, इसकी क्या आवश्यकता है? इसके माध्यम से शरीर तो क्षीण हो रहा है, इसके बिना नहीं होगा। आराम के साथ बुभुक्षु हैं, मुमुक्षु पैदा होना चाहिए। बोलो क्या बोलना है? आचार्य भगवान, इन दोनों धारणाओं को ही ध्यान के रूप में बदला जा रहा है। किसको? धारणा जो बनाते हैं, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, हाँ, ठीक है ना, और मन को डाइवर्ट कर लो। ऐसा होता नहीं, कहने से ध्यान रखो। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं चैलेंज देना चाहता हूँ, अग्नि धारणा क्या? पूष का महीना है, ठंडी लहर चल रही है, तो उस समय पसीना आना चाहिए। अग्नि धारणा के माध्यम से किसी को आया? नहीं आ सकता है। इसी प्रकार बर्फ के ऊपर बिठा दो उसको, अग्नि धारणा, तो उसके माध्यम से उसको ठंड नहीं लगनी चाहिए। है धारणा ऐसी? बनाओ ना, धारणा ही बना दो, कोई बाधा नहीं। पारना बाद में कर लेना, धारणा बनाओ पहला। नहीं संभव है ये, इसलिए केवल कहने की बात है। वस्तुतः इसके लिए पूर्व भूमिका भी चाहिए। बिना संकल्प, चारित्र का संकल्प लिए बिना, चारित्र का मतलब संकल्प पूर्वक जिसने चारित्र को अंगीकार नहीं किया है, उसके लिए यह सब असंभव है, ऐसा कहा। अन्यथा ये सारे विशेषण गृहस्थ अवस्था में घटित हो जाएंगे तो महाव्रत की कोई वैल्यू, उसके अंगीकार करने की कोई सार्थकता ही सिद्ध नहीं होती। बल्कि हम यहाँ तक कहना चाहते हैं, ध्यान तो बहुत दूर की बात है, अनुप्रेक्षा की सार्थकता भी सिद्ध करना है। इसलिए तीर्थंकर वगैरह ये घर में रह करके 12 भावना का चिंतन नहीं करते, वो ड्रामा नहीं करते कभी भी। 12 भावना का चिंतन भी करो और वहीं पर बैठ करके विषयों का उपभोग भी करते रहो। ये थोड़ी इस प्रकार होता। पल रुधिर राधमल थैली कहो हैं, और नल के नीचे बैठ जाओ। धो रहा है शरीर को, किसको धो रहा है? ये सब क्या है? ये नहीं होता। शरीर को धोना, ये सब कुछ अनेक प्रकार के सुगंधित वस्तुओं का इस्तेमाल करना, और फिर भी 12 भावना का चिंतन और वह अशुचि भावना का चिंतन कर रहा है। जो पवित्र सुगंधित जो वस्तु हैं वह एक क्षण भर में वो भी समाप्त हो जाते हैं शरीर के संसर्ग के कारण।
इतना ये शरीर घिनौना है, इसके बाद भी उसको सुगंधित बनाने का वह प्रयत्न करता है। तो ऐसी स्थिति में जब 12 अनुप्रेक्षा का भी वह क्या कर रहा है, चिंतन कर रहा है, 12 अनुप्रेक्षा नहीं होता। प्रयोग कथन अलग है और प्रयोग अलग है, ऐसा कहा गया है। इसलिए इस विषय में ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। क्यों इस प्रकार क्षयिक सम्यदृष्टि होकर के भी ये समय व्यतीत करता रहता है विषयों में, क्योंकि ये संस्कार हैं अनादिकालीन। इस संस्कारों को दूर करने के लिए सकल संयम को अंगीकार करने के बाद भी, भावलिंगी होने के बाद भी 1000 साल लग गए। ऐसा क्यों? उन्हीं को पूछो। वृषभनाथ को 1000 साल और बाहुबली को 1 साल। ऐसा क्यों है? क्यों मत पूछो। ये संस्कार हैं। उन संस्कारों को समाप्त करने के लिए उसके योग्य जो है पुरुषार्थ चाहिए। पुरुषार्थ उन अनुभाव को समाप्त करने के लिए, सशक्त जो अनुभाग पड़ा है अपने परिणाम के माध्यम से, उसको क्षीण करने के लिए, अनुभाग कांड घात आदि करने के लिए तजन उसके योग्य पुरुषार्थ यदि नहीं हैं तो उसके कदम चारित्र की ओर नहीं बढ़ सकते हैं। भावना अलग वस्तु। हाँ, मैं भी बन जाऊं, मना खून कर रहा है। आगे अथ गाथाद्वयेन तामेव भेदाभेद रत्नत्रय भावनां दृष्टांत द्राष्टान्ताभ्याम समर्थयति। दो गाथाओं के माध्यम से उसी भेदाभेद रत्नत्रय की भावना का हम समर्थन करते हैं, दृष्टांत और द्राष्टांत के माध्यम से। जह नाम को विपुरुषो रायाणम जानिदून सद्दहदी तो तम अनुचरदि पुनो अथतीवो पयत्तेन। अर्थ की इच्छा रखने वाला जो व्यक्ति है, पुरुष है, वह प्रयत्न के साथ वह राजा को पहला जानता है और उसके प्रति विश्वास रखता है और तदनुरूप अर्थात राजा के अनुरूप ही वह आचरण भी करता है। क्यों? अतथी वो अर्थ की इच्छा जिसके अंदर है वही राजा के पास जाता है, उसके प्रति विश्वास भी रखता है और यह राजा है इस प्रकार ज्ञान भी रखता है और राजा के अनुरूप ही आचरण करता है। प्रतिकूल यदि करेगा तो उसको धन नहीं मिलना है। इसलिए अनपेक्षितार्थ वृत्ति का पुरुष सेवते नृपतीन। धन की इच्छा रखे बिना ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो राजा की सेवा करना चाहता हो? संभव नहीं है। तो इस प्रकार ये दृष्टांत के रूप में दे दिया और अगली कारिका में दे रहे हैं, एवं ही जीवराया नादवो तहे सद हे दवो अनुचर दवो ये पुनो सोचे वद मोक्ष कामेन। मोक्ष की कामना आकांक्षा रखने वाला जो साधक है वह जीव रूपी राजा को पहला जानता है और उसके प्रति श्रद्धान करता है और अनुचरण अर्थात चारित्र को भी अंगीकार करता है, तब कहीं जा कर के वह अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। हाँ, तीनों गाथाएं ठीक है। साधु चरित्र दृगबोध समेत पाले आत्मा उन्हें समझ आत्मगीत गाले ज्ञानी नितांत निज में निज को निहारे तो अंत में गुण अनंत अवश्य धारे।
जो निर्धनी धनिक की कर खोज पाता, आस्था धनार्थ उसमें फिर है जमाता। ले मात्र एक धुन वो धन की सदैवा, पश्चात सहर्ष उसकी करता सुसेवा। एवं ही जीवराया नादवो तह सद हे दवो। नहीं, टीका केवल पद्यानुवाद, ये दोनों युगल हो गए ये। अच्छा, भाई इसी तरह आत्म गवेश ना हो, श्रद्धा समेत उसको फिर देखना हो। चारित्र भी तदनुसार सुधारना हो, ध्यातव्य मात्र मन में शिव कामना हो। यथा अहो स्फुटम वा, जिस प्रकार यह स्पष्ट है, कहा भी कश्चित पुरुषः, कोई भी पुरुष है, राजानम, राजा की सेवा करता है। वो राजा कैसा है जानी दो न, छत्र चामरादि राज चिन्ह ही ज्ञातवा। छत्र है, चमर है इत्यादि जो राजा के जो चिन्ह हैं, पहचान जिसको बोलते हैं, उसके माध्यम से राजा को जान करके श्रद्धते अयमेव राजा इति निश्चिनोति, श्रद्धान करता है कि यही राजा है, ऐसा निश्चय कर लेता है। ततः उसके बाद ज्ञान श्रद्धान अनंतरम, ज्ञान और श्रद्धान के अनंतर तम राजानम आश्रयति आराधयति, उस राजा का जीव रूपी कौन, हाँ, अर्थ को चालने वाला, ठीक ठीक है, उस राजा का, राजा के अनुरूप वह चलता है, उस राजा का आश्रय लेता है, उसकी आराधना करने का अर्थ उसके अनुरूप आचरण करता है, इसका तात्पर्य है। कथम होता सन, किस रूप होता हुआ, अर्थार्थ का जीवार्थी इत्यर्थ, अर्थ को चाहने वाला है वो है, वो विद्यार्थी नहीं है, अर्थ को चाहने वाला जीवितार्थी, जो जीवन यापन करने का भाव जिसके अंदर है वह जीव। प्रयत्नेन सर्व तात्पर्येन इति दृष्टांत गाथा गता, वह प्रयत्न के साथ उस राजा की सेवा कर रहा है। इस प्रकार सभी प्रकार से तात्पर्य के साथ यह दृष्टांत रूप गाथा चली गई। एवं अनेन प्रकारेण, इसी प्रकार से शुद्ध जीव राजा, शुद्ध जीव रूपी राजा, जो कि निर्विकार स्वसंवेदन ज्ञानेन ज्ञातव्य, निर्विकार स्वसंवेदन ज्ञान के माध्यम से शुद्ध जीव रूपी राजा जानने योग्य हैं। तथैव उसी प्रकार अयमेव नित्य आनंद एक स्वभाव रागादि रहित शुद्धात्मा इति निश्चेतव्य, यही शुद्ध आत्मा जो कि नित्य आनंद स्वभाव वाला रागादि से रहित जो शुद्धात्मा है, उसी का निश्चय करना चाहिए। और पुनः अज अनुचरितव्यश्च, क्या निर्विकल्प समाधि ना अनुभवनीय, निर्विकल्प समाधि के द्वारा शुद्ध जीव पदार्थ वह अनुभव करने योग्य है। पुनः सच एव शुद्धात्मा, वही शुद्ध आत्मा है। न मोक्षार्थिना पुरुषेण, मोक्ष जो चाहता है उस पुरुष के द्वारा इस प्रकार शुद्ध आत्म तत्व की आराधना करनी चाहिए। इस प्रकार दृष्टांत के रूप में ये गाथा गई है। दृष्टांत यदमत्र तात्पर्यम, यह तात्पर्य है भेदाभेद रत्नत्रय भावना रूपया परमात्म चिंतया एव पूर्यते अस्माकं किम विशेषेण शुभाशुभ रूप विकल्प जालेन इति एवं भेदाभेद रत्नत्रय व्याख्यान मुख्यतया गाथात्रयम् द्वितीय स्थले गतम्।
यह तात्पर्य अर्थ है कि भेदाभेद रत्नत्र की भावना के रूप, भावना रूप जो परम आत्मा की चिंता है यानी चिंतन है, उसके माध्यम से ही अस्माकं पूर्यते, अपनी सिद्धि इसी के द्वारा उसकी आपूर्ति होती है। इसलिए किम विशेषण, क्या शुभाशुभ विकल्प विकल्प जाल से क्या प्रयोजन है। अर्थ ये हुआ शुद्धोपयोग प्राप्त होने के उपरांत शुभाशुभ जो विकल्प है उनसे क्या प्रयोजन है, कोई प्रयोजन नहीं। यानी रत्नत्रय की ओर भी उनकी विकल्पात्मक दृष्टि नहीं रही, अन्य विषयों की ओर तो दृष्टि है ही नहीं, साधर्म के प्रति भी कोई दृष्टि नहीं। ये सब सत विकल्प के अंतर्गत आ रहे हैं। ये जो तत्व चर्चा चल रही है 1 घंटे से, ये शुभोपयोग आत्मक ही परिणति है, ये विकल्पात्मक परिणति है। इसके माध्यम से पूर्व कोटि तक भी वह समय व्यतीत कर ले, महाव्रत के पालन के साथ भावलिंगी भी बना रहे। इसके उपरांत भी यदि वह शुद्धोपयोग को प्राप्त नहीं करता है तो केवल ज्ञान ओम शांति संभव नहीं है। इसलिए कितना महत्वपूर्ण है शुद्धोपयोग। और महाराज तो जब कभी भी जाते हैं वो ध्यान में ही रहते हैं। अच्छा, मतलब ध्यान आपको इष्ट नहीं है, उनको ध्यान ही इष्ट है, तो आपको इष्ट नहीं है, इसलिए वह मुद्रा अच्छी नहीं लगती। वीतरागता का वस्तुतः देखा जाए, पूर्णतः वीतरागता का दर्शन कब हो सकता है, आप कब कर सकते हैं, जब वो ध्यान में लीन रहेंगे, उस मुद्रा में ही वीतरागता झलकती है। और अन्यान्य जो कुछ भी आवश्यक आदि करते हैं उस समय वीतरागता में कमी आती है, क्योंकि आप भी भोजन करते हैं और श्रवण भी खड़े होकर के आहार ले रहे हैं। वह वीतराग मुद्रा है क्या? उपचार से कहना अलग है, वह सराग मुद्रा नहीं कहना चाहता हूँ, किंतु वीतराग सम्यक दर्शन के साथ अविनाभाव संबंध रखने वाला जो वीतराग चारित्र है, वहाँ पर उसका दर्शन संभव नहीं है। इसलिए प्रवृत्ति में हमेशा शुभोपयोग का ही दर्शन होता है, चाहे वह श्रावक हो चाहे श्रवण हो, किंतु इन सारे सत प्रवृत्तियों से ऊपर उठ करके वह ध्यान में लीन होता है। उस समय वह वीतरागता प्रकट होती है, जिसको सिद्धोपयोग की संज्ञा मिली है, और उसी सिद्धोपयोग के माध्यम से साक्षात केवल ज्ञान का लाभ होता है। बाकी सब परंपरा, साक्षात और परंपरा 2 प्रकार के कारण हैं। शुभोपयोग आत्मक जो चर्या है श्रवण की अथवा श्रावक की, उसके माध्यम से परंपरा से निर्वाण की उपलब्धि होती है, किंतु साक्षात उपलब्धि तो शुद्धोपयोग के द्वारा, ऐसा इस सूत्र का तात्पर्य अर्थ है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने वामंद मानस्य ममास्तु देवी। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।